नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललिता। हेलो डॉक्टर के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे हर्निया से होने वाले हर्निया क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके लक्षण क्या कुछ देखने को मिलते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और अगर किसी को हर्निया हो गया है तो वो ठीक कैसे हो सकता है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए कि जन्मजात जो बच्चे होते हैं उन्हें भी हर्निया हो सकती है और महिलाएं जो हैं उन्हें भी हर्निया हो सकती है। लेकिन हम और आप उसके लक्षण से वाकिफ नहीं होते हैं, कारण से वाकिफ नहीं होते हैं, जिस कारण हमें लगता है कि हर्निया बहुत बड़ी एक अलग तरह की बीमारी हो जाती है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके विभिन्न प्रकार क्या कुछ होते हैं, कई अलग अलग तरीके के हर्निया होते हैं शरीर में, वो कैसे ठीक हो सकते हैं, बचाव क्या कुछ हो सकता है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास डॉक्टर भी मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे डॉक्टर का। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद हैं। आप सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और हेड हैं एम्स पटना से। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ खास डॉक्टर मौजूद हैं। जैसा कि ये कार्यक्रम फोन इन लाइव है, सीधे सीधे आप डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर मैं आपको एक बार नोट करवा दूं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूं। 1800-3456171 हमारा टोल फ्री नंबर है। लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जाएंगे। आप इस से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप डॉक्टर साहब से सीधे सीधे साझा कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी के जरिए जानते हैं कि आखिर हर्निया क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, बचाव किस प्रकार किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मांसपेशियों में खिंचाव, खांसते समय पेट और आंतों में, या फिर बाथरूम या शौच के दौरान तकलीफ, भारी वस्तु उठाने में जांघों में दर्द और अधिक देर तक खड़े रहने या बैठने में जब दर्द महसूस होने लगे तो ये हर्निया के संकेत हो सकते हैं। ये बीमारी लंबे समय तक खांसी या मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से होती है। पुरुषों में इन्गुइनल हर्निया जांघ की जोड़ में होता है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को बहुत तेज दर्द होता है। आमतौर पर लोग छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो इसके दुष्परिणाम को नहीं जानते। कई बार यही छोटी समस्याएं बड़ी होकर गंभीर रूप ले लेती हैं। हर्निया भी ऐसी ही एक बीमारी है। बता दें कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अंग खोखले स्थानों पर मौजूद होते हैं। इन खोखले स्थानों को बॉडी केविटी कहते हैं। ये केविटी चमड़ी की झिल्ली से ढकी होती है, पर कभी कभी ये झिल्लियां फट जाती हैं, तो हर्निया की शिकायत हो जाती है। खान पान और लाइफस्टाइल का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। हाइटस हर्निया की बीमारी में आहार नली व अमाशय का हिस्सा फैलकर चेस्ट के नीचे चला जाता है। इससे आहार नली जहां से अमाशय से जुड़ती है वहां का वाल्व अपनी जगह छोड़ देता है और भोजन अमाशय से वापस आकर आहार नली में जाने लगता है। इससे गैस व एसिडिटी होती है। कभी कभी खाने की थैली जो हमारे पेट के अंदर होती है वो इस रास्ते से हमारी छाती की ओर जाने की कोशिश करती है। जब खाना हमारे पेट से निकलकर छाती से निकलकर गले में आने लगे और साथ में सीने में जलन के साथ एसिडिटी का होना हाइटस हर्निया के आम लक्षण हैं। ये परेशानियां तब ज्यादा होती है जब हम मिर्ची का खाना ज्यादा खाते हो। बता दें कि इससे हार्ट बर्न की स्थिति भी आ सकती है, जिससे लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक के जैसा कुछ हो रहा है। हाइटस हर्निया से पीड़ित व्यक्ति यदि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है, उसे भी समस्या हो सकती है। जब पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और इसके कारण आंतें बाहर निकलने से ये समस्या होती है। हर्निया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आमतौर पर ग्रॉइन हर्निया होता है जो हमारे एब्डोमिनल वॉल के आसपास के हिस्से में होता है। लेकिन अम्बिलिकल हर्निया की स्थिति में नाभि किसी गुब्बारे की तरह फूलकर बाहर की ओर आ जाती है। अम्बिलिकल हर्निया विशेष करके नवजात शिशुओं में होता है। जब बच्चा रोता है तो उसके नाभि के आसपास के क्षेत्र में एक लंप बाहर की ओर निकल आता है। वहीं इंसीजनल हर्निया तब होता है जब एब्डोमिनल सर्जरी के बाद उचित देखभाल नहीं होती। हालांकि सामान्य ऑपरेशन से हर्निया का इलाज किया जा सकता है, लेकिन
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा हर्निया का इलाज बेहतर और सुरक्षित ढंग से किया जा सकता है। सर्जरी की प्रक्रिया में लेप्रोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, एक छोटी सी स्टोरी के जरिए हमने जाना है कि आखिर परेशानियां होती क्या है। देखिए, ये छोटी सी बीमारी ज़रूर समझ में आती है, लेकिन घर घर में इस बीमारी ने अपना घर बना लिया है। बिल्कुल, क्योंकि ये मानव शरीर में कहीं ना कहीं जन्मजात जो शिशु होते हैं उनमें भी पाया जाता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि आखिर तरीका क्या कुछ है, बचाव क्या कुछ है, लक्षण क्या कुछ है। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार एम्स पटना से मौजूद है। जाहिर सी बात है कि सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एंड हेड है। एक बार फिर से उनका स्वागत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मुझे जरा ये बताइए, वैसे तो स्टोरी के जरिए हमने जाना, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि आखिर ये हर्निया होता क्या है, कारण क्या कुछ होते हैं इसके। देखिए, जो हमारा जो शरीर है, जो हमारा जो मेनली जो पेट है, वो एक समझिए कि बड़ा सा थैला है, और थैले का एक दीवार होता है, और उस दीवार में अगर बॉडी में कहीं पे नेचुरल वीक एरियाज़ है, तो उस वीक एरिया से अगर वीक एरिया वो थोड़ा सा फैल जाए और बड़ा हो जाए, तो क्या होता है कि जो पेट के अंदर जो हमारे आमाशय होता है और भी ओमेंटम बोलते हैं, जो कि काफ़ी चर्बी होती है, वो सब आना शुरू करता है। अगर वो हम उसको हम एरिया वीक हो गया है और हम कंटिन्यूसली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो पेट के अंदर का जो दबाव है, उसको हम बढ़ाते रहें, जैसे हमें खांसी हो, हमें कब्ज हो, हम भारी वजन उठाएं, तो वो नेचुरल जो वीक एरिया है वो बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे जो अंदर का जो सामान है, जो अंदर का जो ऑर्गन्स हैं, वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, और वो एक गांठ या स्वेलिंग हमें बाहर से दिखता है। तो उस तरह का लक्षण अगर खासकर ग्रोइन एरिया में, इंग्वेनल एरिया में अगर वो एक कोई फूला हुआ चीज़ दिखे, और वो खांसने से साइज बढ़ जाए और लेट जाने से उसका साइज कम हो जाए, तो ये उसको हम हर्निया बोलेंगे। सिमिलरली वो हर्निया अगर नाभि के पास कोई ऐसा चीज़ हो, वो बढ़ जाए और हम लेट जाएं, वो ख़त्म हो जाए, तो वो अम्बिलिकल हर्निया हो जाए। और आज के ज़माने में चूँकि काफ़ी सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, जो कि पेट को खोल के फिर बंद किया जाता है, खासकर महिलाओं में अगर बच्चा बिल्कुल होना बिल्कुल सर, हम आगे बढ़ेंगे, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, इनका प्रश्न पहले ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। बिल्कुल, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए सर। रमेश जी, अपना सवाल पूछिए। हमारे साथ रमेश जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, सवाल पूछिए, सर सुन रहे हैं। बताइए। मेरे क्या साहब, कई दिनों से 4-5 महीने से मेरे पेट सोता हूँ, तो मेरे 2-3 घंटे बाद खेल बन के उल्टियाँ वगैरह होती है। तो पेट के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने जांचें वगैरह लिखी, तो जांचें करवा ली। एक तो लड़कियां डाली पेट पे, एंडोस्कोपी क्या करवाई थी, सोनोग्राफी। तो उन्होंने रिपोर्ट देखी, देख के कहा था आपके पिंपल्स हो रहे हैं गोल ब्लैडर में, स्टोन है, की भी शिकायत है आप। अच्छा। तो उस बात को 2 महीने हो गए। तो मेरे क्या है, बीचों बीच एक खड्डा बीच में दर्द होता है हल्का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। कभी कभी जो अभी मैडम ने बताया था कि हाइटस हर्निया होता है, हाइटस हर्निया में गैस के सिम्टम होते हैं, खाने के बाद में लगेगा कि पेट भारी हो गया, खट्टा डकार आना, और कुछ कुछ चीज़ वापस जो खाना खाया है वो वापस आ जाना। कभी कभी इसके लक्षण जो हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोन होने से मिलते हैं। तो कभी कभी हाइटस हर्निया नहीं हो, तभी भी अगर पित्त की थैली में पत्थर हो, तो उस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपका इंडोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन कराइए, आपके सिम्टम कम हो जाएंगे। और अपने खान पान की शैली पर कंट्रोल कीजिए, बहुत ज़्यादा तैलीय चीज़ मत खाइए, खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कीजिए, और तुरंत खाने के बाद ना सोइए। बस जो अपना जो खान पान का शैली में कंट्रोल, और बार बार दर्द हो और बार बार ये शिकायत रहे, तो गॉल ब्लैडर पित्त की थैली को
लेप्रोस्कोपिक विधि आजकल होता है, उसे ऑपरेशन करके निकलवा दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हुए थे राजस्थान से, ठीक उसी तरह से आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है और सीधे सीधे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि कारण क्या कुछ होता है, अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि अगर किसी को व्यक्ति को हर्निया हो गया है तो उसके में लक्षण क्या कुछ दिखाई देते हैं, उन्हें क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे जो उन्हें यह पता चल सके कि मुझे हर्निया हो गया है? देखिए, हर्निया का जो लक्षण है वो बहुत सिंपल है। बिल्कुल। अगर बॉडी के कोई पार्ट में कोई अननेचुरल स्वेलिंग दिख रहा हो और वो स्वेलिंग खांसी करने या पेट का दबाव लगाने, जोड़ लगाने से वो स्वेलिंग बढ़ जाए और हम लेट जाएं तो पेट का जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता है और वो स्वेलिंग कम हो जाए। तो कोई भी स्वेलिंग खांसने से बढ़ जाए, उसको हम लोग मेडिकल भाषा में हम लोग उसको जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कफ इम्पल्स। अगर मरीज खांसी करे तो स्वेलिंग बाहर बढ़ जाए और जैसे ही वो लेट जाए वो स्वेलिंग ख़त्म हो जाए, तो ये सबसे ज़्यादा हर्निया का कॉमन लक्षण है। अब ये कहाँ पे है उस पे ये डिपेंड करेगा, ये इंग्वाइनल हर्निया है कि अम्बिलिकल हर्निया है या कोई लैटरल हर्निया, पीछे भी हर्निया हो सकता है। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो अगर इंटरनल हर्निया है, पेट के अंदर जो ऑर्गन है वहाँ भी दीवारें होती हैं, वहाँ भी ओमेंटम होता है, वहाँ भी मेसेंट्री होता है, वहाँ भी हर्निया होता है। लेकिन वो इंटरनल हर्निया वो चूँकि अंदर में हो रहा है वो हमें बाहर में पता नहीं चलता है और उसका लक्षण हमें मोस्टली पेट में अननेचुरल दर्द हो जाना, पेट फूल जाना, वो उसके लक्षण होते हैं। और ये जो हर्निया है, अगर ये जो कहीं पे हमें स्वेलिंग दिख रही है, अगर उसमें सिर्फ चर्बी आ रही है तो मरीज को केवल दर्द होगा और वो थोड़ा सा लेट जाए तो फिर दर्द कम हो जाएगा। लेकिन चर्बी अगर वो फंस जाए और वो नीचे नहीं जाए तो मरीज का दर्द बढ़ते ही जाएगा। लेकिन अगर चर्बी के अलावा अगर कोई आंत का हिस्सा फंस जाए तो आंत ब्लॉक हो जाएगा और मरीज का आंत जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है वो फूल जाएगा, मरीज का पेट फूल जाएगा, मरीज को उल्टी होने लगी, मतलब कि वो हर्निया कॉम्प्लिकेशन हो गया, कॉम्प्लिकेट कर गया है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हर्निया को हम इलाज नहीं करेंगे, हर्निया का ऑपरेशन मोस्टली इसका इलाज जो है ऑपरेशन है। बिल्कुल। हाँ, यानी कि इलाज के बारे में भी हम जानेंगे, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइए। करुण कुमार हुआ, भागलपुर। हाँ बताइए बताइए। प्रश्न पूछिए सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरा बायां और तो उसमें पहले छोटा बड़ा उसका इलाज। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मेरे पास सर आपकी आवाज बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, एक बार अपना प्रश्न को दोहरा कर देखिए, दोहराइए अपने प्रश्न को जरा। हाँ सर, मेरा बायां और कमरा ना हर्निया जी। तो वो हर्निया पहले छोटा था, अब हाँ। तो उसका निदान, उसका डिसाइड क्या है? नहीं, हर्निया का कोई भी हर्निया बायां हो या दायां, उसका निदान जो है ऑपरेशन है। हर्निया कभी दवा से ठीक नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी आपका जो हर्निया का जो सिम्टम है, लक्षण है, आप जो अपने नज़दीकी डॉक्टर हैं, भागलपुर में है तो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जाके किसी सर्जन से मिलिए और दिखाइए, वो उसका उपचार होगा। ठीक है ना, इससे कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है कि डॉक्टर साहब से जब आप प्रश्न साझा कर रहे हो तो अपने सवाल को आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूछें। और देखिए, यहाँ पर मौजूद हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और तुरंत आपको जो है उस सवाल का जवाब मिल पा रहा है, परेशानियों का निदान मिल पा रहा है। ज़रूरी है टोल फ्री नंबर नोट कर लेना, तो 1800-3456-171 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल साझा कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप डॉक्टर साहब से सवाल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके रखें तो स्पष्ट सुनाई देगा। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, जैसा कि अभी लक्षण के बारे में आपने हमें बताया, उसके पहले हमने कारण पर भी चर्चा की। अगर मैं खास तौर से महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को हर्निया कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है? देखिए, जो महिलाओं में सबसे जो कॉमन हर्निया है उसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। इंसिजन न मतलब कि हमने पेट पे कहीं पे इंसिजन दिया है, काटा है। चूँकि हर महिलाओं को 90% 80 to 90% महिलाएं जो हैं कोई न कभी ऑपरेशन, या तो वो सिजेरियन सेक्शन होता है उनमें, या फिर ट्यूब लाइगेशन होता है, छोटा सा करके ट्यूब, बच्चा बाद में ना हो उसके लिए छोटा ऑपरेशन होता है, या बच्चा होने के लिए बड़ा ऑपरेशन होता है। तो जब भी पेट में कोई इंसिजन पड़ेगा उसको बंद किया जाएगा। अगर वो हीलिंग बेहतर ढंग से ना हो, अगर वो जो हमने जो जोड़ किया है वो कमज़ोर पड़ जाए, तो वहाँ पे हर्निया होने का चांस होता है। इसलिए फीमेल में इंगुलर हर्निया का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। इंगुलर हर्निया ज़्यादातर मेल में होती हैं। फीमेल में एक और हर्निया बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीमोरल हर्निया, वो जस्ट इंगुलर हर्निया के बगल में ही होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हर्निया होता है औरतों में, उसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो मैडम, आपको और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। 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 बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैडम, हम आकांक्षा बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। हाँ बताइए मैडम, बोलिए। सर, हमें अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उनकी एज 39 ईयर्स है। हाँ। उनको बहुत रहता है सर। बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया है, तो उन्होंने कहा है कि उनके आंतों की मूवमेंट ठीक नहीं है और आंतें अंदर से सूख रही हैं। सर, वो सारे प्रिकॉशन लेती हैं, सलाद फल वगैरह खाती हैं, पानी भी अच्छे से पीती हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करती हैं सर। तो तब भी लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है। तो सर, ये आंतों की सुधारने के लिए क्या कोई दवा नहीं आती कि सर आते अंदर से सूखे भी ना, उनका मूवमेंट गति अच्छी रहे? मैडम, ये जो आपका जो सवाल है, ये आंतें सूख गई हैं तो उसका कारण जानना पड़ेगा और कारण ढूंढ के उसका इलाज करना पड़ेगा। कभी कभी कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन जैसे टीबी होता है, टीबी के कारण भी आंत कहीं कहीं पे सिकुड़ जाता है, या फिर और कोई डिजीज़ है, क्रोन्स डिजीज़ है, या फिर कोई बॉडी को कोई बहुत सारे कारण होते हैं, खून का सप्लाई वहाँ पे कम हो जाना। तो अगर आंतें वहाँ पे सिकुड़ गई हैं तो जो सिकुड़ा हुआ आंत को काट के हटा दें और जो दोनों जो नॉर्मल आंतें हैं उसको जोड़ दिया जाए तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें उस सिकुड़न का कारण जानना पड़ेगा और उसके बाद उसका इलाज संभव है। तो ये जो है आपका समस्या जो है हर्निया से रिलेटेड नहीं है, ये जैसा कि आपके आंतों से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद हैं, सर्जरी विभाग के प्रोफेसर हेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर्निया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी परेशानी है, संबंधित कोई भी परेशानी है, आप सीधे साझा कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। हम कई तरह के हर्निया के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमें कई तरह के हर्निया के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जैसे डायबिटिक कोई पेशेंट होता है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या हर्निया भी कई तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? हर्निया के तो काफ़ी टाइप्स होते हैं। देखिए, बोल चाल के सिंपल लैंग्वेज में, ये हमारा जो एब्डोमेन है, हमारा पेट है, एक बीच का हिस्सा जो है उसको बोलते हैं मिड लाइन। तो अगर मिड लाइन में कोई भी हर्निया हो गया तो उसको बोलते हैं मिड लाइन हर्निया। ये ऊपर नाभि के ऊपर हो सकता है, नाभि पे हो सकता है, और या फिर नाभि के नीचे हो सकता है। दूसरा होता है लैटरल हर्निया। ये मिड लाइन के लैटरली में अगर कहीं पे कोई ऑपरेशन हुआ हो या यहाँ पे कोई नेचुरल डिफेक्ट हो तो वहाँ भी हर्निया हो सकता है। और जो सबसे कॉमन जो हर्निया होता है पुरुषों में, वो ग्रॉइन एरिया में होता है, जांघों के ऊपर, उसको बोलते हैं इंगुइनल हर्निया। और एक आपने चर्चा की हाइटस हर्निया, ये इंटरनल हर्निया, ये पेट के अंदर का हर्निया है। तो हर्निया
एक जो हमें बाहर से दिखता हो वो एब्डोमिनल वॉल में कहीं भी हो सकता है ना, मोस्टली मिड लाइन में होता है। उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो ऊपर हो, अम्बलाइकल हर्निया या फिर इंफ्रा अम्बलाइकल हर्निया या फिर सुप्रा प्यूबिक हर्निया, है ना, या फिर लैटरल हर्निया और इंगुलर हर्निया, फीमोरल हर्निया। ये सब हर्निया के प्रकार हैं और इसका जो इलाज है उसके लक्षण पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और जाहिर सी बात है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हमारे साथ स्पेशल खास तौर से सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद हैं। अब आगे सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे साथ कॉलर्स तो जुड़ ही रहे हैं लेकिन आगे भी प्रश्न लेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर जुड़े, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका बताइए? नमस्कार, मेरा नाम है गुलाम हसन। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? जेट पश्चिमी श्रीनगर से। प्रश्न साझा कीजिए सर, अपने प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मुझे एक बात यह है, मेरी बीवी को जो शिष्ट प्रॉब्लम एक का अपना सच जो होता है आपको वो और उसका जो उसका स्टार्ट है वो भी मर्द क्या चला रह गया। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल सर, एक धीरे बार मैं बोलिए। आपसे वापस से दरख्वास्त करूंगी, एक बार आप अपने सवाल को जरा दोबारा से अगर पूछ सकते हैं तो बेहतर होता। दोबारा मैं बता रहा हूँ। यस सर। जो मेरी बीवी है उसको शिष्ट प्रॉब्लम था और शिष्ट को आ गई सर्जरी। वो सर्जरी जब हुआ उसके बाद उसका अपना जो सच हो रहा आपके पास वो नहीं है आपके पास, और उसका जो बॉडी है जो है वो पूरा चुस्त हो, वो बर्फ रहा है, वो अवधि लग रहा है, वो बर्फ लग रहा है। वो प्रॉब्लम है मेरे पास, मैं सुन रहा हूँ क्या बात है। अच्छा, मतलब कि ऑपरेशन हुआ है उनका और जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे कुछ फूल गया है, यही ना? हाँ, सिस्ट हो गया है। तो देखिए पहला तो आप जिन डॉक्टर से उसको जो बुलर हो रहा था वो बुलर उसको महीने में पहले 2 बार जा रहा, अब महीने में 1 बार जा रहा है, तो खून का स्थिति भी होता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप जिन डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराए थे उनसे मिलिए, उनका प्रॉब्लम बताइए, वो कुछ जांच करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे कि जो उन्होंने ऑपरेशन किया था वो जो अंदर का जो चीज़ निकाला था उसका भी हालत क्या है। कभी कभी जैसे कोई सिस्ट है तो वापस उसका होने का चांस होता है, खासकर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ओवेरियन सिस्ट, तो 2 ओवरी होते हैं, अगर दायां निकाल दिया तो कभी कोई बाएं में हो जाता है। तो सबसे पहले जो आप सर्जन आपका ऑपरेशन किया है उनसे मिलिए, और ये आपका लक्षण जो लग रहा है हर्निया से संबंधित नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप जो सर्जन यानी कि नजदीकी जो डॉक्टर हैं या जिनसे आपने पहले संपर्क किया था उनसे आप एक बार वापस से संपर्क करें। बिल्कुल, तो 1800-3456171 लगातार मैं आपको टोल फ्री नंबर नोट भी करवा रही हूं ताकि आप संपर्क कर सके, प्रश्न साझा कर सके। डॉक्टर साहब, हमने कई तरह की बातचीत की, कारण जाना, लक्षण जाना, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है वो है बचाव। तो जरा आप हमारे दर्शकों को बचाव बताएं कि आखिर किस प्रकार से बचाव किया जा सके ताकि हर्निया हो ना, या हो तो उसे बचाव किया जा सके। देखिए कुछ तरह के हर्निया की है कि वो नेचुरली होता है, उसमें बचाव का कोई स्कोप ही नहीं होता है। जैसे 15 से 20% लोगों में, पुरुषों में, अगर 100 में इंगुलर हर्निया होता है, वो होता है ड्यू टू नेचुरल वीकनेस, और नेचुरल वीकनेस का कोई बचाव नहीं है। लेकिन हर्निया हो गया तो हम उसको आगे ना बढ़ा हो, और कई हमने अगर हम बचाव करना है तो अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद वापस इंसीजनल हर्निया ना हो, इसके लिए बचाव कर सकते हैं, ताकि अगर जब तक मेरा घाव ना भरा हो, हम भारी चीज़ ना उठाएं, हमें कब्ज ना हो, हमें लंबी खांसी ना हो, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि पेट के अंदर का प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े। अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो जहाँ पे हमने काटा है और जोड़ा है वो एरिया वीक हो जाएगा। तो बचाव का एक ही तरीका है कि हमें कोई भी उस चीज़ को अवॉइड करना है जिसके
कारण हमारे पेट का प्रेशर बढ़े, भारी चीज़ ना उठाएं, बिल्कुल। कब्ज ना हो, खांसी ना हो, पेशाब करते वक्त जोड़ ना लगाएं, तो यही इसका बचाव का तरीका है। और कुछ हर्निया जो है उसमें बचाव का स्कोप होता ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली वीक एरिया में होता है। बिल्कुल। और कुछ हर्निया होते हैं कंजेनाइटल, वो बाई बर्थ होते हैं, यानी जी जन्म के बच्चों जन्म से के भी हो समय सकता होती है। है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हमारे पास समय बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ है, लेकिन एक आखिरी प्रश्न है मेरा, बहुत छोटा सा प्रश्न है। घर में कैसे जान सकते हैं कि हर्निया मुझे हो गया है? घरेलू क्या उपचार है, उससे मैंने कैसे कोई जान भी सकते हैं? बहुत शरीर कम समय में। कोई भी शरीर में अगर कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग जो पहले नहीं था वो दिखने लगे, बिल्कुल। और वो हम खांसे तो बढ़ जाए और लेट जाए तो ख़त्म हो जाए, ये हर्निया का लक्षण है। बिल्कुल। तो वो कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग खासकर इंगुइनल एरिया में, नाभिक एरिया में, या कोई भी पेट के अदर एरिया में, या फिर जहाँ पे कोई ऑपरेशन किया है उस एरिया में हाँ। हमें दिखे तो उसको समझ हर्निया लेना है कि समझना चाहिए और बिल्कुल, डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल। यानी कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, यहाँ पर जितनी भी जानकारियाँ दी है वो तमाम अहम जानकारियाँ दी है, ज़रूरत है उन पर अमल करने की। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आए, जुड़े, हमारे दर्शकों से इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, सवाल साझा मैं किए। 20 सेकंड वक्त लूँगा बिल्कुल। कि हर्निया का जो इलाज जो है वो दवाओं से कभी नहीं होता है, बिल्कुल। है ना, क्योंकि हर्निया एक मैकेनिकल डिफेक्ट है, इसलिए उस डिफेक्ट को हमें बंद करना ही पड़ेगा और किसी सपोर्ट के साथ बंद करना बिल्कुल, पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव, या कह सकते हैं नहीं, कि उसका तो मतलब इलाज है, ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हमारे साथ हमारा समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा करने की, वरना चर्चा हम और भी करते। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी ढेर सारी जानकारियां दी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, तो इसी तरह से आगे के अंक में भी आपके लिए अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहें बिहार दूरदर्शन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।